ये चित्रकूट की तस्वीर है जहां भगवान श्री राम के वनवास चलो की स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रख्यात कथावाचक मोरारी बापू के नेतृत्व में शुरुआत किया गया है। रविवार को चित्रकूट रेलवे स्टेशन करवी से भारत गौरव पदयात्रा निकाला जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि यह विशेष यात्रा चित्रकूट से रामेश्वरम तक ट्रेन द्वारा और रामेश्वरम से श्रीलंका तक हवाई मार्ग से संपन्न होगा। इस राम यात्रा में कुल 411 श्रद्धालु शामिल होंगे जो भगवान श्री राम के वनवास मार्गों दर्शन और स्मरण बस के द्वारा बापू के द्वारा हो चुका है। जो अयोध्या से यात्रा चली थी, अयोध्या से तमसा नदी, संगवेरपुर, प्रयागराज, चित्रकूट होती हुई वापस अयोध्या और नंदीग्राम जाके पूरी हुई थी। ये उस कथा का दूसरा पार्ट है जिसपे राम जी ने जो अयोध्या से निकलते समय जो वन गमन में जहाँ जहाँ राम जी रुके थे उसके जो मुख्य स्थान है, उन मुख्य स्थानों पर ये पूरी कथा यात्रा जारी है। बापू की पोथी सब जगह एक एक दिन कथा करेगी। जैसे पहले वाले पार्ट में इतनी जगह करी थी, इस बार अभी यहाँ से आज हमारी कथा चित्रकूट से शुरू हो रही है। सबसे पहले अत्रि आश्रम जाएगी, फिर अगस्त्यमुनि आश्रम जाएगी, फिर नासिक में जहाँ सीता जी का हरण हुआ था वहाँ जाएगी, फिर सबरी आश्रम, पंपा सरोवर, ऋषिमुख पर्वत जहाँ सुग्रीव जी और राम जी ने प्रवचन पर्वत में 4 महीने चतुर्मास किया था वहाँ जाएगी। उसके बाद रामेश्वरम जाएगी। रामेश्वरम से ये यात्रा लंका जाएगी। एक दिन लंका में कथा होगी और लंका के बाद जैसे राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे थे वैसे ही ये कथा वापस अयोध्या 4 नवंबर को लौटेगी। तो 25 तारीख से आज ये कथा शुरू हो रही है। 4 नवंबर को अयोध्या में इस कथा का समापन होगा जैसे राम जी गए थे। इस यात्रा में कुल IRCTC की हमारे पास भारत गौरव जो उनकी ट्रेन है उसका नाम हमने रखा है राम वन गमन भारत गौरव यात्रा। तो ये यात्रा इस 22 डिब्बों की ट्रेन में होगी। इसमें सभी यात्री इसी के अंदर है। सबके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे भी है। कथा पंडाल में भी सबकी भोजन की व्यवस्था है और 411 यात्री इसके अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं। सभी कुछ निःशुल्क है, ना बापू किसी से कोई पैसा लेते हैं, ना किसी यात्रा के लिए किसी से कोई पैसा लिया है। यात्रा सभी के लिए ओपन है। जिन 9 स्थानों में कथा होनी है वहाँ पे जो भी कथा होनी है वो सभी के लिए ओपन है। वहाँ पे प्रसाद सभी के लिए ओपन है। जो कथा सुनना चाहे ना सुनना चाहे उसके लिए भी वहाँ पे दोनों तरह के भंडारे की व्यवस्था की है।